हेलो एवरीवन, यदि आप लोग क्लास 10th या फिर क्लास 12th का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज के वीडियो में हम लोग 12th हो चाहे 10th हो दोनों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। क्वेश्चन आप लोग थंबनेल में भी देखे होंगे। ओम का नियम को लिखें, उसका सत्यापन करें और ग्राफ बना करके दर्शाएं। आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टा करके देखिएगा बाबू, तो एक साल गैप करके एक साल, फिर एक साल गैप करके एक साल, इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और ज़्यादा बहुत बड़ा बात तो ये है कि क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है 6 नंबर में पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में लास्ट तक देखिएगा, आपको क्वेश्चन में एक भी डाउट नहीं बचेगा, मेरा दावा है आपसे। ठीक है, एक भी डाउट नहीं बचेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग समझते हैं कि बोर्ड परीक्षा में हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला पार्ट आपका क्वेश्चन आपका 3 पार्ट में बटा हुआ है टोटल। पहला है ओम के नियम को लिखें, पहला पार्ट यहाँ तक आ गया आपका, इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद तथा उसका सत्यापन करें, यहाँ से यहाँ तक में 2 नंबर मिलेगा और उसका ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाने में भी आपको 2 नंबर मिलेगा। तब टोटल मिलाकर के ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 6 नंबर में। ठीक है, चलिए तो ओम का नियम को लिखें। पहला पार्ट को हम लोग पहले समझने का कोशिश करते हैं। ओम का नियम क्या है पहले एक पता होगा, तभी तो आप लोग बोर्ड परीक्षा में लिख के आइएगा। तो देखिए ओम का नियम क्या होता है उसको समझते हैं। ओम का नियम क्या है, कोई तार है मान लीजिए, इस तार को इस देखिए, अब तापमान नहीं बदल दे, तापमान वगैरह पर उतना ध्यान मत दीजिए। कोई तार है, इस तार में जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतने ज़्यादा इससे धारा बहेगा। बस यही आपका ओम का नियम है। मतलब कि कोई भी तार है, उससे बल्ब लगा हुआ है, तो उसमें जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा बल्ब उतना भगभगा के जलेगा। बस यही ओम का नियम है। देखिए, अब उसी को थोड़ा जो फिजिक्स का भाषा है उसमें लिख दिया गया है। अचर ताप पर, मतलब तापमान नहीं बदल रहा है। अब वैसे तार रखे हैं तो कहाँ भैया इसका तापमान बदल गया, तुरंत 100 डिग्री 200 डिग्री हो गया। जैसा वातावरण का तापमान है वैसे तार का भी तापमान है। तो मान लिए तार का तापमान कुछ मान लिए 50 है, तो 50 है तो 50 ही रहेगा भैया। ऐसा बात नहीं कि तार का तापमान बदल के 50 से 60 हो जाए। ठीक है, तो तापमान अचर होगा। अचर ताप पर किसी चालक पदार्थ में, अब भैया विद्युत धारा चालके में न बहेगा, मिट्टी से तो बहेगा नहीं, तो चालक पदार्थ भी जरूरी है। तो वही लिखा हुआ है, अचर ताप पर किसी चालक पदार्थ के दोनों सिरों के बीच विभवांतर, चालक पदार्थ है, इसके दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा, मतलब धक्का देने वाला, हम आपको बताए हैं पहले का वीडियो में। विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर भैया क्या होता है, वोल्टेज होता है। ठीक है, तो वोल्टेज जो है उसमें जितना धारा बहेगा उसके समानुपाती होगा। अब समानुपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती का मतलब समझते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए A समानुपाती B, समानुपाती कहने का तात्पर्य है कि यदि हम A का मान में वृद्धि करें, A के मान को बढ़ाएं, तो B का मान भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। यही होता है समानुपाती। यदि A को घटाए तो B भी ऑटोमेटिक घटेगा, यदि A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, A घटेगा तो B भी घटेगा। यही होता है समानुपाती का मतलब। बस वही चीज़ लिखा गया है, मतलब कि विभवांतर जितना ज़्यादा होगा विद्युत धारा उतना ज़्यादा होगा। विभवांतर जितना ज़्यादा होगा बल्ब उतना तेजी से जलेगा, उतना भगभगा जलेगा। वोल्टेज जितना कम होगा बल्ब उतना डिम जलेगा। बस सीधी सीधी बात है। तो एक बात और आप लोग याद करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि समानुपाती को हम लोग जब भी इक्वल टू में बदलते हैं, बराबर में बदलते हैं, तो उसके साथ में एक नियतांक आता है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको समानुपाती दिख रहा है। इसको जब हम लोग बराबर में बदल के इसका सूत्र बनाएंगे, ये तो कुछ सूत्र वूत्र है नहीं, फॉर्मूला है नहीं, तो इससे फॉर्मूला बनता है। इसका जब हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे तो समानुपाती को जब बराबर में बदलेंगे तो एक नियतांक आएगा। भी और आई तो पहले से भैया, भी और आई तो पहले से है। एलियन कौन आया, कौन विदेश से आया है, विदेश से आपका आर आया है। बस इसको थोड़ा सा समझते हैं, आर क्या है। जहाँ आर एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, हम आपको अभी बताए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध वही जो रुकावट उत्पन्न करता है, तो हम आपको विद्युत धारा वाला चैप्टर में भी बताए थे। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर आवेश को धक्का देता है। तो फिर बात हुआ क्या था, इसका नाम से नहीं इसका काम से जानेगा। तब इसका परिभाषा बताए थे कि दो बिंदु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करता है आवेश को, एक कूलम आवेश को, उसी को विभवांतर बोलते हैं। परिभाषा बताए थे। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध रुकावट उत्पन्न करता है, रोकता है आवेश को। ठीक है, चलिए तो ओम का नियम आप लोग समझ गए होंगे कि तापमान यदि नहीं बदलेगा, अचर ताप रहेगा, अचर ताप पर कोई भी चालक पदार्थ में प्रवाहित धारा उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर के समानुपाती होता है विद्युत धारा। बस यही ओम का नियम है, यही आपको लिख के आना है। तो ये पहला जो क्वेश्चन था आपका, ये उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी, मतलब लघु उत्तरी में भी पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। नियम तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग ओम का नियम का सत्यापन देखते हैं कि भैया ये जो बोल दिया कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत धारा बढ़ेगा, इसका प्रूफ भी तो चाहिए। इसको कैसे प्रूव करेंगे, यही हम लोग देखते हैं। देखिए,
तो ओम का नियम का सत्यापन सबसे पहले क्या करेंगे, एक परिपथ समझते हैं, तार वार को लपेट के बनाया जाता है। तो एगो तार लिए, ये वाला तार समझ लीजिए, ठीक है। ये जो तार है इसको क्या किए, मोड़ मार के ऐसा रूप दे दिए चौकुट्टा टाइप का, ठीक है। अब किए क्या, तार में एक जगह लगा दिए सेल का जो ग्रुप करेंगे तो बैटरी बनता है। सेल अकेला सेल होता है और 4-5 को जुड़ जाता है तो उसको बैटरी बोलते हैं हम लोग। तो एक अकेला सेल लगा, यहाँ सेल दिख रहा होगा आपको, ये है आपका सेल। अब सेल क्या करता है, सेल बस वही भेजता है, एजेंट भेजता है अपना, जो आवेश को धक्का देता है। मतलब सेल विभवांतर उत्पन्न करता है। क्या करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। तो देखिए सेल का बड़का वाला सिरा प्लस होता है, ये छोटका वाला माइनस होता है। विद्युत धारा किधर से किधर को जाता है, तो विद्युत धारा प्लस से निकल करके माइनस की तरफ घुसता है, ठीक है। एक कुंजी लगा दी है, स्विच लगा दी है कि स्विच जब ऑन करेंगे तो परिवर्तन धारा बहेगी, नहीं ऑन करेंगे तो नहीं बहेगी। परिपथ में हमको विद्युत धारा नापना है, तभी तो प्रूव करेंगे ना। तो विद्युत धारा नापने के लिए हम लोग एगो एमीटर लगा दिए। और एमीटर परिपथ में कैसे लगाते हैं बता रखे हैं। एमीटर जब भी लगाया जाता है परिपथ में तो वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। उसके बाद परिपथ का कुछ प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध को R से लिख देते हैं। यही प्रतिरोध का चिन्ह ऐसे होता है, पहले वाला वीडियो देख लीजिए जाके, बहुत अच्छे सब चीज़ समझ में आ जाएगा। परिपथ को ऐसे हम लोग दर्शाते हैं इस तरह से, ठीक है। अब एक ठो लगाए हैं वोल्ट मीटर को बताए थे, लड्डू देके बीच में भी लिख देते हैं, वोल्ट मीटर हो जाता है। और वोल्ट मीटर को हम लोग जब भी जोड़ते हैं परिपथ में तो उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, काहे कि इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उतना दिमाग नहीं लगाना, सीधा समझ लीजिए। एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को जब भी जोड़ेंगे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ेंगे। मतलब कि इस तरह से, इसी परिपथ में कहीं पे यहाँ पर नहीं जोड़ देंगे, इसके लिए अलग तार निकालेंगे उसमें जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा स्विच को ऑन करते हैं। स्विच ऑन किए, अब क्या होगा, इसमें से धारा बहेगा। धारा नाप लेंगे, मान लीजिए धारा का ना एम्पियर, एमीटर से धारा नाप लेंगे और फिर वोल्ट मीटर से विभवांतर नाप लेंगे। अब देखिए भैया, सेल है, सेल कुछ विभवांतर उत्पन्न करेगा तो विभवांतर नोट कर लिए, ठीक है। उसके बाद इससे कुछ धारा बहेगा, विभवांतर जैसे हुआ तो आवेश चलना शुरू कर देगा, आवेश चलेगा तो धारा बहेगा। मतलब अब धारा का मान भी नोट कर लेंगे। मान लीजिए विभवांतर आ गया आपका 5 वोल्ट और धारा आ गया आपका 10 एम्पियर, ठीक है। मान लिए कि विभवांतर 5 वोल्ट हुआ तो धारा आपका 10 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब फिर क्या किए, दूसरा सेल लगाए, 2 सेल लगाए, अभी तो एगो लगाए ना, फिर एक और सेल लगा दी। तो फिर क्या होगा, विभवांतर तो बढ़ जाएगा। पहले जितना विभवांतर था इस सेल पे अपना विभवांतर लेके आ गया तो विभवांतर में वृद्धि हुआ। तो विभवांतर में वृद्धि हुआ तो विभवांतर का फिर मान नोट किए। फिर उसी तरह धारा में वृद्धि हुआ होगा, धारा का भी मान नोट किए। उसी तरह फिर 3 सेल लगाए, 3 सेल का मान नोट किए, फिर धारा का मान नोट किए, ठीक है। तो इसी तरह से विभवांतर का मान बदल के, धारा का मान बदल के देखे तो क्या पता चला हम लोग को कि जब हम लोग जब हम लोग विभवांतर में धारा से भाग देंगे तो इसका अनुपात एगो आएगा, एक निश्चित अनुपात आएगा। कुछ भी आ जाए, 5 ओम आए, 10 ओम आए, कुछ भी आए, एक नियतांक आएगा। बस यही चीज़ दर्शाना था, इसी से प्रूव हो जाता है। अरे भैया यहीं पे आप लोग ने देख रहे हैं विभवांतर बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान में वृद्धि हो रहा है, तो यही तो हमको दर्शाना है कि विभवांतर बढ़ता है तो धारा भी बढ़ता है, यही तो दिखाना है। तो देखिए पढ़ते हैं एक बार। चित्र के अनुसार एक परिपथ को सजाया जाता है जिसमें एक सेल लगाया गया है। चित्र के अनुसार एगो परिपथ बना दिए, सजा दिए, जिसमें एगो यहाँ पे सेल लगा दिए हैं, सेल लगाया जाता है। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर, विभवांतर नापने के लिए यहाँ ये वोल्ट मीटर लगा है ना, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में तथा धारा मापने के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया गया है। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और धारा नापने के लिए अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया गया है। अब परिपथ में बारी बारी से 1 सेल, 2 सेल, 3, 4 ऐसे सेल जोड़ करके परिपथ का विभवांतर बढ़ाते हैं। सेल जोड़ेंगे तो विभवांतर बढ़ेगा, पहले 1 जोड़ के देखे विभवांतर कितना हुआ, फिर 2 जोड़े फिर विभवांतर कितना हुआ, 3 जोड़े विभवांतर कितना हुआ, 4 जोड़े विभवांतर कितना हुआ, नोट करते गए। साथ ही में विभवांतर बनाते हैं तथा उसे मापते हैं, विभवांतर बनाते गए मापते गए उसको, तथा परिवर्तित होने वाली धारा की भी माप करते हैं। अब देखिए विभवांतर बढ़ रहा है तो धारा भी तो परिवर्तित हो रहा है ना, उसका भी हम लोग नापते हैं, उसको भी माप करते हैं। जब हम V और I का अनुपात निकालते हैं तो मान लगभग समान आता है। मतलब जब भी हम लोग V और I का अनुपात निकालते हैं तो मान जो है समान आता है, मतलब बराबर आता है, मतलब अनुपात समान आता है, मतलब समानुपात है। तो वही चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ है ना भैया, विभवांतर और प्रवाहित धारा समानुपाती होता है। समानुपाती बोलिए, समानुपात बोलिए, एक के बात तो है।
तो जब भी हम लोग भी और आई का अनुपात निकालते हैं तो अनुपात क्या आता है, समान अनुपात है, मतलब भी और आई क्या आपस में समानुपाती है। इसी से ओम का नियम का सत्यापन हो जाता है। सीधा सीधा लॉजिक है, कोई हार्ड चीज़ है न। हम लोग परिपथ बनाए, परिपथ में विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर लगाए, विद्युत धारा नापने के लिए अमीटर लगाए, प्रतिरोध वगैरह सब चीज़ होता ही है, और एक सेल लगाए, 3 चीज़ लगाए। सेल से विभवांतर बढ़ा के देखे, विभवांतर का मान नोट किए, उसी साथ में धारा के मान में भी परिवर्तन हो रहा था, उसका भी मान नोट किए। और जब हम लोग भाग लगा के देखे, जैसे देख लीजिए यहाँ 10 और 5 है ना, तो क्या किए 5 में 10 से भाग देके देखे तो 1/2 आया। उसी तरह और भी भाग देके देखेंगे सबका मान लगभग 1/2 आया। तो इस तरह से क्या हुआ, इन दोनों का अनुपात समान आया, मतलब समानुपाती हुआ। समानुपाती हुआ मतलब यही तो ओम का नियम था, ओम के नियम का सत्यापन हो गया। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा, कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा। रिक्वेस्ट है आपसे, यदि कहीं पे जरा सा भी डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। हम नेक्स्ट वीडियोस पे बना करके अपना जो आपका जो डाउट था उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर में भी चर्चा कर लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे हम लोग ग्राफ बनाना सीखते हैं। देखिए आप लोग पहले इसको नहीं पढ़ेंगे, पहले हम जो बताएंगे उसको समझने का कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपको ये बोला गया कि ए और समानुपाती बी है, मतलब ए और बी के बीच का जो अनुपात है वो समान है, या बोल सकता है ए समानुपाती है बी के, ठीक है। तो बोलेगा कि इन दोनों के बीच में भैया आप लोग ग्राफ खींच दीजिए। तो कोई भी समानुपाती रिलेशन के बीच में ग्राफ कैसा होता है पता है आपको, कोई भी दो चीज़ समानुपाती है ना तो उसके बीच में जो ग्राफ होगा ना उस समय एक सरल रेखा होगा। तो कैसे बनाएंगे, एक तरफ लिख देंगे ए, एक तरफ लिख देंगे बी, एक सीधा रेखा इसे खींच देंगे, यही हो गया इसका ग्राफ। थोड़ा सा इसे डॉट डॉट करके दिखा दीजिए, बस कहानी खत्म, यही हो गया इसका ग्राफ। सीधी सीधी बात है। ए समानुपाती बी है, ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, एगो ग्राफ बना देंगे, एक तरफ ए लिख दिए एक तरफ बी लिख दिए, और इसका ग्राफ जो है हमेशा सरल रेखा में होता है। समानुपाती का ग्राफ हमेशा सरल रेखा में होता है। ये आपको 11th और 12th में भी काम आएगा, ठीक है, इसको यूज कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसी तरह से आपको किसके किसके बीच में बोल रहा है ग्राफ खींचने, भी और आई के बीच में ग्राफ निकालना है ना। तो देखिए खींचते हैं भी और आई के बीच में ग्राफ। एक तरफ लिख दिए, इधर हो गया आपका भी, किसको माने हैं, भी को लिए हैं एक्स अक्ष पे, तो इधर लिख दिए भी, इधर लिख दिए आई, ठीक है। भी और आई के बीच में ग्राफ खींचना है, तो एक तरफ भी एक तरफ आई। जी भैया हम लिख दिए थे पहले, इसी वजह से ऐसे किया, नहीं तो इधरों भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तरफ भी एक तरफ आई लिखना है सिर्फ आपको। यहाँ पे तो दोनों 0 0 होता है, क्या कीजिए एगो सरल रेखा में से करके ग्राफ खींच दीजिए, यही हो गया इसका ग्राफ। ग्राफ में कोई हार्ड चीज़ है नहीं, इसका ग्राफ तो बहुत ही आसान है कि एक तरफ भी एक तरफ आई लिख के एगो सीधा रेखा खींच दिए, और लिख दीजिए ज़्यादा है तो 1 2 3 4 5 6, इधर लिख दीजिए 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौकी 8, कहानी खत्म। इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, 2 नंबर एग्जामिनर देगा ही देगा, इसमें कोई काट ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखे हैं। यदि विभवांतर भी को एक्स अक्ष पर, विभवांतर भी को हम लोग एक्स अक्ष पर लिए, इसीलिए हम बोले ना हम लिख लिए हैं, इसी वजह से हमको ऐसा करना पड़ रहा है, नहीं तो किधरों लिखते थे। भी को एक्स अक्ष पर तथा धारा आई को वाई अक्ष पर लेकर भी और आई के मध्य ग्राफ खींचा जाए। यदि विभवांतर को एक्स अक्ष पे लिए और धारा को वाई अक्ष पे लेकर के वो ग्राफ खींच दिए, तो हम लोग को जो ग्राफ होगा एक सरल रेखा में प्राप्त होगा। ग्राफ कैसा है, वो सीधा रेखा में प्राप्त होगा। वैसे बता दें कोनो चीज़ समानुपात है उसके बीच में ग्राफ खींचने बोलेगा तो सीधा रेखा ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये टेक्निक है, कोई भी चीज़ समानुपाती है उसके बीच में ग्राफ का सीधा सीधा फंडा है, एक तरफ वो लिख दीजिए, दूसरा तरफ दूसरा चीज़ लिख दीजिए, बीच में वो सरल रेखा खींच दीजिए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी चीज़ हमने बताया सारा चीज़ आपको समझ में आया ही आया होगा। बहुत ही आसान चीज़ है, कोई हार्ड चीज़ है नहीं, ठीक है। तो वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में देखें, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है, काहे कि हमारा जो ये चैनल है स्पेशली बिहार बोर्ड का 10th और 12th को लेकर के ही है, ठीक है। उसी को टारगेट करके हमने चैनल बनाया है, जिसमें हम लोग 10th और 12th से रिलेटेड जितना भी टिप्स एंड ट्रिक्स है, जो भी चीज़ ज़रूरी होता है आपको, सारा जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो प्यारा प्यारा कमेंट भी कर देंगे कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।